हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार। तो आज आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ एकदम शानदार वीडियो, जिसके अंदर अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी, यानी कि कंप्लीट आपका जीके का बैच हमारे लक्ष्य ट्रिकी जीके यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर आपके सभी भी एग्जाम जिनके अंदर जीके का वेटेज होता है, यानी कि जीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रेलवे के एग्जाम हो गए जिनमें जीके का वेटेज होता है, एसएससी के एग्जाम हो गए, सीजीएल हो गया, प्री मेंस दोनों में अब जीके आने लग गया है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी, जितने भी एग्जाम है जिनके अंदर जीके आता है, उन सभी एग्जामों को कवर किया जाएगा। सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये कंप्लीट बैच बनाया गया है विथ पीआईक्यूज के साथ, यानी कि आपको पीवाईक्यू के साथ साथ मैं, यानी कि थ्योरी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, जिसके माध्यम से आपको तैयारी का भी पता चलता रहेगा कि मैं सही राइट डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे अपना बैच स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन पढ़ेंगे जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जियोलॉजी पढ़ेंगे। जियोलॉजी क्या होती है? जो पृथ्वी के बारे में होती है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उसके बाद में अपन रॉक्स यानी कि चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा दोस्तों आपके वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। उसके बाद में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट रहेगा अपना चैप्टर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यानी कि जियोलॉजी के अंदर 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो 5 क्लास में 5 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इस थ्योरी को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों, जियोलॉजी वास्तव में होती क्या है। तो सबसे पहले देखो, जियोलॉजी होती क्या है। तो जियोलॉजी कुछ ही नहीं, द स्टडी ऑफ द अर्थ। क्या होती है? द स्टडी ऑफ द अर्थ ही आपकी क्या होती है? जियोलॉजी होती है। यानी कि पृथ्वी का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है? जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? जो अपनी चट्टानें हो गई, खनिज हो गए, जीवाश्म हो गया, पृथ्वी का इतिहास अध्ययन को शामिल है। यानी कि इसके अंदर अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जियोलॉजी के अंदर। मैंने बताया कि चट्टानें हो गई, खनिज हो गए, जीवाश्म हो गए, या फिर पृथ्वी के इतिहास के बारे में जो चीज़ जानकारी देती है वही क्या कहलाती है? जियोलॉजी कहलाती है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको करना क्या है? करना कुछ ही नहीं करना है। आपको मैं बताऊं वैसे वैसे करते जाना है। क्या करना है आपको? एक घर पे प्याज होगा, वो तो हर घर में मिल जाता है। तो प्याज को क्या करना है? काट के रखना है, आधा काट लेना है। ठीक है, छिलके समेत, छिलके को हटाना नहीं है। प्याज को काट लिया और उसको जब तक ये पार्ट पढ़ो ना, उसको काटे ही रखना, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको जब इन चीज़ों को इमेजिन करोगे तो आपकी मेमोरी पावर भी जब तक ज़्यादा समय तक याद रहेगी कि सर ने ऐसे बताया था याद करने के लिए, तो आपको इसको ऐसे ही याद करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द अर्थ से इंटरनल स्ट्रक्चर इज स्केली। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना सल्कीय होती है। अब सल्कीय क्या होती है? सल्कीय होती है जो प्याज की, देखो ये स्लाइड्स फॉर्म में दी गई है ना, परतें होती है ना प्याज, इसी तरह अपनी पृथ्वी को अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। उसके बाद में इन परतों की मोटाई के, यानी कि ये जो स्लाइड्स है इनकी मोटाई के आधार पे पृथ्वी को केमिकल और मैकेनिकल विशेषताओं के आधार पे बांटा गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जियोलॉजी, तो पृथ्वी के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल जान लेते हैं कि पृथ्वी के बारे में बेसिक डिटेल क्या है। तो वो अब बाकी की चीज़ें और पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान होना चाहिए कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, औसत त्रिज्या है, वो कितनी मानी गई है? पृथ्वी की 63,0370 किलोमीटर, यानी कि 6370 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी बेस्ड आपकी रेडियस है किसकी? पृथ्वी की। और जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो कितना है दोस्तों? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है आपका औसत घनत्व पृथ्वी का। अब बात करते हैं कि आप क्या करो, पृथ्वी पे गड्ढा खोदते जाओ, जैसे ही 32 मीटर का गड्ढा हो जाएगा आप देखोगे कि टेम्परेचर 1% बढ़ गया।
ठीक है, तो हर 32 मीटर नीचे जाने पर पृथ्वी के टेम्परेचर में 1 डिग्री की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कि दोस्तों आपको बताते तो ऐसे हैं कि कहने का मतलब पृथ्वी गोल होती है, लेकिन ये वाकई में दोस्तों गोल नहीं होती है। ये देखो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, ये सर ये शेप देख रहे हो या आकृति, यही आपकी पृथ्वी इस टाइप की है आपकी पृथ्वी। और इसी आकृति को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, जियोड शेप, यानी कि इसको क्या बोला है, जियोड बोला है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल और, यानी कि जो भी पृथ्वी का लोवेस्ट लैंड बेस्ड एलिवेशन है, यानी कि जो यानी कि पूरी पृथ्वी पे सबसे धरती की अपनी नीचे वाली जगह कौन सी है, यानी कि कहाँ से ज्यादा धसी हुई है, वो जगह है आपका मर्त सागर, डाइड सी है, जो कहाँ पे पड़ता है, इजराइल और आपकी जॉर्डन की सीमा के बीच स्थित है, जो समुद्र तल से कितना है, 1410 फीट नीचे है। ठीक है, यह आपको बात ध्यान रखनी है। और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सी लेवल से मापा जाता है, तो आपके जो समुद्र तल से मापते हैं ना, तो सबसे ऊंचाई वाली बिंदु पॉइंट कौन सा है, वो आपकी माउंट एवरेस्ट हो गई, आपको बताया नेपाल के अंदर है। 8,848 या फिर 50 भी मीटर इसकी आपको मिल सकती है हाइट। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो अब मैंने क्वेश्चन दिया है द स्टडी ऑफ द अर्थ नोन एज, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी का अध्ययन क्या है, पृथ्वी के बारे में जानना क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जियोलॉजी। यह आपके आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन है, जो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी थ्योरी में करवाऊंगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, तो आपकी थ्योरी पीवाईक्यू सब इसी बैच के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, अपना चैप्टर है मेन की द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके, यानी कि अब बात करते हैं, मैंने बताया कि जो आपका प्याज रखा है उसको क्या करना है, आपको एक तो आधा भाग को मान लो अपन केमिकली फॉर्म से डिवाइड करेंगे, और दूसरे को डिवीजन करेंगे किसके, इस मैकेनिकली फॉर्म से। आधे भाग के लिए आपको क्या करना है कि रासायनिक दृष्टि से, यानी कि कहने का मतलब पृथ्वी को रासायनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब देखो यूट्यूब पे जितने भी वीडियो मैंने देखे, तो सभी में बस इतना बता रहा है कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। यानी कोई भी आपको जो मैकेनिकली परतें हैं उनके बारे में कोई किसी ने बताया नहीं। वनडे एग्जाम में भी आपके इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, ये इतना ज़्यादा डीप भी नहीं है। मैं यानी कि आपको शॉर्टेस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होगी, ऐसे नहीं यूपीएससी लेवल का करवा दूं, वो लेवल कुछ नहीं है। जैसे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो टॉपिक टॉपिक लेके चलता जाऊंगा, थ्योरी के अंदर इनको इंक्लूड करता जाऊंगा। अब बात करते हैं मैकेनिकली फॉर्म के अंदर, तो इसमें आपको पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, स्टेनोस्फीयर, मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फीयर बोल सकते हैं, आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्रस्ट है दोस्तों, यानी कि इसको अन्य नाम से वैज्ञानिकों ने किस नाम से जाना जाता है था, पहले इसको सियाल नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्रस्ट होती है इसके अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के तत्व सबसे ज्यादा पाए गए थे क्रस्ट में। अब ये बताओ कि सर क्रस्ट होता क्या है। आपको मैंने जो प्याज बताया उसका जो सूखा हुआ छिलका होता है ना, वो या मान लो क्रस्ट है। ठीक है, तो क्रस्ट क्या होती है, द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है, वो कौन सी होती है, आपकी क्रस्ट, भूपर पट्टी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, भूपर पट्टी या क्रस्ट। अब बात करते हैं कि क्रस्ट के बारे में कुछ तो आपको पता होना चाहिए, तो इसके एग्जाम में कुछ डेटा ध्यान रखना पड़ता है, वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है ये पूछी जाती है, तो ये किसकी मोटाई होती है, औसतन 35 किलोमीटर, यानी कि 0 से 35 किलोमीटर तक की आपका क्या पाई जाती है, क्रस्ट पाई जाती है। और ये जो जितना भी आपकी पृथ्वी का वॉल्यूम होता है उसका कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, ये होता है आपका 1% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 1% होता है। और जो इसका मास होता है, यानी कि पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान मान लेते हैं, तो उसका कितना प्रतिशत हो गया, पृथ्वी के द्रव्यमान का केवल 0.5% ही कवर करता है भूपर्पटी।
यानी कि जो अपन रह रहे हैं इतनी बड़ी पृथ्वी के अंदर, वो देखो क्रस्ट के ऊपर ही तो रहते हैं अपन, तो वो कितनी 0.5% द्रव्यमान ही कवर करता है। आगे बात करते हैं, इसका घनत्व भी पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रस्ट का घनत्व कितना होता है। तो इसका घनत्व कितना हो जाएगा, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका औसत घनत्व कितना होता है अर्थ का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, देखो ये मैंने डायग्राम भी बता रखा है आपको, ये देख सकते हो। देखो ये आपकी सबसे ऊपर आपकी ये ग्रीन, ये जो अपन रहते हैं वो आपकी पृथ्वी हो गई, सबसे ऊपर वाली परत आपकी क्रस्ट होगी, बीच में मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। अब देखो आपको क्या है कहने का मतलब, जो क्रस्ट है ना इसको भी वैज्ञानिकों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कि क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब देखो एक क्रस्ट तो कौन सी हो गई, जिसके अंदर के ऊपर आपकी जो धरती है, कहने का मतलब कॉन्टिनेंट्स है, यानी कि जो महाद्वीप है जिसके ऊपर अपन रहते हैं, वो क्रस्ट हो गई। एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी। अब एक आप ही बता दो कि पानी है, पानी यानी कि पानी फैला हुआ है, वो भी क्रस्ट के ऊपर ही है। तो उसके नीचे जो लैंड होगी यानी कि जो स्थल होगा, उसको बोलते हैं अपन क्या, ओशियनिक क्रस्ट। तो 2 क्रस्ट होती है, कौन कौन सी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। तो जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, इसकी लेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसी से तो अपन नाप रहे हैं। तो वो कितनी होती है, 30 से 35 किलोमीटर गहरी होती है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसमें ग्रेनाइट और सेडिमेंट्री रॉक से ये बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, ग्रेनाइट और सेडिमेंट्री रॉक से ये दोस्तों बनी हुई होती है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि द ओशियनिक क्रस्ट है, जिसकी मोटाई कितनी होती है, 5 से 10 किलोमीटर, क्योंकि उसकी और नीचे यानी कि ऊपर तो पानी भरा हुआ हो गया, नीचे आपकी क्रस्ट होती है, तो वो कितने 5 से 10 किलोमीटर तक ही फैली हुई होती है। और ये किससे बनी होती है, बेसाल्ट से बनी हुई होती है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, कि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो किससे बनी होती है, वो आपकी बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई होती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बनी होती है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, देखो ये देख रहे हो जो ओशियनिक क्रस्ट यानी कि जो आपके सागर है या समुद्र है, उसके नीचे जो परत पाई जाती है उसे क्या, ओशियनिक क्रस्ट। और जो यानी कि अर्थ यानी कि पर्वत पठार यानी कि जमीन के नीचे क्रस्ट है, वो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगी। अब क्रस्ट को भी क्या है, वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा जाता है। इनको क्या है, इनके जो बनावट होती है इनमें फर्क आता है, जो तत्व में होते हैं इनके अंदर तत्व पाए जाते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट 2 होती है। और जो इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी यानी कि जिनको अंतर करना होता है, वो क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ये अभी आपको याद नहीं करना, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट मेंटल कोर होती है, इनके बीच में भी जो आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, मोविसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि क्रस्ट होती है, क्रस्ट और मेंटल, यानी कि आपकी पहली क्रस्ट हो गई और उसके जस्ट नीचे आपके मेंटल पाई जाती है। मेंटल में कौन सी, ऊपरी मेंटल। तो इन दोनों के मिला के क्या बनता है, लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल बनता है। तो क्रस्ट और मेंटल दोनों मिला के क्या बनाती है, आपकी लिथोस्फीयर बनाती है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं कि क्रस्ट आपका सबसे ज्यादा क्रस्ट का ही वेटेज है, क्रस्ट से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रस्ट में क्या है, सबसे ज्यादा तत्व पाए जाते हैं। तो तत्व में सबसे ज्यादा भूप्रकृति पे धातु या तत्व कहाँ पे पाए जाते हैं, वो क्रस्ट के अंदर ही पाए जाते हैं दोस्तों। कहने का मतलब जो इनका वेटेज होता है, यानी कि कितना प्रतिशत ये पाई जाती है, तो क्रस्ट के बारे में कितना प्रतिशत इनका कंपोजिशन होता है द्रव्यमान के आधार पे, वो लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो वो लिस्ट आपकी कौन सी है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व क्रस्ट में कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कितना होता है दोस्तों, 46.6% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो आपका है नंबर 2 पे आपका पाया जाता है कौन सा, सिलिकॉन पाया जाता है। नंबर 3 पे आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो आपका ये होता है ना,
जो आपका एल्यूमिनियम है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है, क्योंकि एल्यूमिनियम यानी कि धातु है, एक मात्र ऑक्सीजन भी है धातु है, सिलिकॉन अधातु है, कहने का मतलब। और तो ये एल्यूमिनियम ही एकमात्र धातु है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम कितने 8.1%। ये तीन चीजें तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है ना। इन तीन चीजों के बारे में तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं और बाकी के क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर। तो दोस्तों उसके चौथे नंबर पे आयरन पाई जाती है 5%, उसके बाद में कैल्शियम 3.6%, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। यह आपको आटो के आटो याद रखनी है, क्योंकि इनसे पूछा जाता है कि कौन पृथ्वी के बाद क्रस्ट में कौन सा पार्ट नहीं पाया जाता, यानी कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। तो आपको ये 8 मेन तत्व है और ये 98% कवर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है। तो इनको याद करने का तरीका मैं बता दूं दोस्तों कि क्या है आपको इसको याद करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। तो याद करने का तरीका है आपका ओ साई कल शादी में से पोटली मांग लेना, शादी में पोटली मांग लेना, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ओ साई कल शादी में पोटली मांग लेना। ओ से आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, एस से आपका सिलिकॉन हो जाएगा, ए से एल्यूमिनियम हो जाएगा, आई से आयरन हो जाएगा, कल से कैल्शियम हो जाएगा, शादी में से सोडियम हो जाएगा, पोटली पोटेशियम, मांग से आपका मैग्नीशियम। इस तरीके से आप इनको याद करना है, ठीक है ना। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब डाटा से हर एक टीचर बता देता है। इसको याद करने का तरीका कोई भी नहीं बताता, आपको रटना ही पड़ता है। तो रटने की जरूरत नहीं है, मैंने ट्रिक बता दी है, इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम में कुछ फैक्ट्स है जो पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे डेंसेड सब्सटेंस ऑफ द अर्थ, यानी कि सबसे भारी धातु कह दो, या फिर सबसे सघन पदार्थ कौन सा है अपनी पृथ्वी के अंदर के ऊपर, तो वो कौन सा हो जाएगा? ओस्मियम धातु पाई जाती है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल, यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम हो जाएगी। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द, पृथ्वी की क्रस्ट में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 46.6% बताया है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अपन। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं इस इतनी सी थ्योरी के अंदर अंदर। विच विच इज द मोस्ट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, कौन सी हो जाएगा आपका? क्रस्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी के यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट पे, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। मैंने बताया था 46.6% पाया जाता है। ये भी देखो आपके आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ, यानी कि धातुएं कहाँ पे पाई जाती है। अब देखो मैंने वो ट्रिक बताई थी, वो साई कल शादी में से पोटली मांग लेना। तो इनमें से ज्यादातर क्या है? धातुएं ही है। जो एल्यूमिनियम के नीचे जो है, जो ज्यादातर धातुएं है, तो सबसे ज्यादा धातुएं कहाँ पे पाई जाएगी? पृथ्वी के क्रस्ट पे पाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं वाट इज द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का सबसे घना पदार्थ कौन सा है? ओस्मियम है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे तो आरआरबी रेलवे के क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन मैं कल आपको जो पीवाईक्यूज करवाऊंगा वो एसएससी के कंप्लीट करवाऊंगा। कहने का मतलब जो एसएससी के क्वेश्चन पीवाईक्यूज है वो आपको मैं उसके अंदर करवा दूंगा। थ्योरी दोनों की सेम है, तो वो देख लेना, इसी थ्योरी में से आपके एसएससी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कवर, ठीक है ना। तो ये ध्यान में मत रखना, ये मत सोचना कि ये तो रेलवे की सारे क्वेश्चन है, रेलवे के नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिक्स कर दूंगा, इस वीडियो में मैंने रेलवे के लिए है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो एसएससी के क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की पपड़ी में प्रचुर तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे प्रचुर है? तो कौन सी धातु मैंने क्या बताई थी? ओसाई,
ओसाई। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक मिनट। हाँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्सीजन का वजन कितना है प्रतिशत में, भी आपको याद रखना है शुरू के चार का। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाता है, कितने प्रतिशत में पाई जाती है? 46.6% आपकी सबसे ज्यादा तत्वों में ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी है में क्या क्या ऑक्साइड पाए जाते हैं, जितने भी मेटल है वो ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना। अब देख, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट की, यानी कि पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाला दूसरा प्रचुर तत्व है ओ साई। सबसे पहले ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे ऐसे सिलिकन, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिलिकन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? मेंटल के बारे में। तो मेंटल का अन्य नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? सीमा। तो सीमा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो मेंटल में सबसे ज्यादा तत्व कौन से पाए जाएंगे? सिलिकॉन पाया जाएगा और मैग्नीशियम पाया जाएगा। अब मेंटल होता क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। द बिटवीन द क्रस्ट एंड द आउटर कोर, यानी कि सबसे ऊपरी परत आपकी क्या होगी? क्रस्ट होगी। उसके नीचे मेंटल हो जाएगी, पृथ्वी के बाद निचली परत, और उसके नीचे हो जाएगी आपकी कोर। तो मेंटल कहाँ पे? क्रस्ट और कोर के मध्य में पाई जाती है मेंटल। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी है। अब जो एग्जाम में आपको डाटा याद करना है वो इसकी मोटाई, यानी कि 0 से 35 तक तो आपकी क्रस्ट बताई थी मैंने। अब देखो आपको याद भी इन सारी चीज़ों को करते जाना है, रिवीजन साथ के साथ। तो देखो इसको याद करूंगा तो मैं पहले वाली चीज़ें भी वापस रिपीट करा दूंगा, वही डाटा रहेगा। मेंटल की कितनी लेंथ होती है? 2900 किलोमीटर। जो क्रस्ट की बताई थी वो कितनी थी? 0 से 35 किलोमीटर तक क्रस्ट पाई जाती है, लेकिन 2900 किलोमीटर तक आपकी कौन सी पाई जाती है? मेंटल पाई जाती है। द्रव्यमान की दृष्टि से बात करते हैं तो 68% भाग को कवर करता है, यानी कि सबसे बड़ा भाग द्रव्यमान का कवर करता है वो आपका मेंटल ही करता है। और जो अर्थ का वॉल्यूम होता है वो कितना है? 84% ये इसको कवर करता है। ठीक है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट की, यानी कि पृथ्वी की जो जो मेंटल है, कैन सॉरी ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो मेंटल है, यानी यानी कि मेंटल का औसत घनत्व कितना होता है? 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है आपका कौन सा? मेंटल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन मेंटल में पूछा क्या जाता है। पूछा जाता है कि मैग्मा चेम्बर कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जो आपके वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वो जो लावा होता है, मैग्मा होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है? वो मेंटल के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये इसके बारे में। तो ये देखो, वो आपकी क्रस्ट थी वो तो क्या है? सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? थोड़ी तो सॉलिड पाई जाती है और कुछ क्या है? विस्कियस फ्लूइड में पाई जाती है, यानी कि चिपचिपा। कहने का मतलब प्लास्टिक फॉर्म में ये पाई जाती है आपकी कौन सी? मेंटल। और इसमें आपका मैंने बताया था सीमा बोलते हैं, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम और लोहा इनमें पाया जाता है। ठीक है, अब जो मेंटल को भी दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल। जो इनको डिवाइड करती है रेखा, वो जो लाइन डिसकंटिन्यूटी होती है उसको क्या बोलते हैं? रेपेटी। अब आगे बात करते हैं मेंटल और अपर कोर। तो ये कौन सी होगी आपकी? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। जो मेंटल और कोर को डिवाइड करती है वो कौन सी होगी? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब देखो मैं आपको ये थोड़ा सी जल्दी स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि मैं डिसकंटिन्यूटी को लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, वहाँ पे मैं ट्रिक से आपको याद भी करा दूंगा, तो अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कुछ ऐसे क्या चल रहा है कि आप समझा नहीं रहे हो, वो आगे लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पे मेन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। तो मेंटल का सबसे ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? आपको दुर्बलता मंडल भी बोला जाता है। अपर पार्ट ऑफ द मेंटल को क्या बोला जाता है? दुर्बलता मंडल बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो आपके एग्जाम में पूछा पूछा गया है, द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ्स मेंटल, यानी कि पृथ्वी के मेंटल के ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है, आपको मैंने बताया था स्टेनोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, लास्ट आपकी बची है कोर के बारे में। तो कोर है, कोर यानी कि पृथ्वी की कौन सी परत होगी, तीसरी परत होगी, कहने का मतलब है इनर मोस्ट परत होगी। कोर को अन्य नाम से क्या बोलते हैं, निफे के नाम से जाना जाता है। इसमें निकल और फेरस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है कोर के अंदर। तो कोर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की भीतरी परत को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, कोर बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका जो डाटा आपको याद करना है, मोटाई कितनी होती है। अब देखो 2900 किलोमीटर से लेके 6370 किलोमीटर तक आपकी जो होगी वो कौन सी होगी, आपकी कोर ही पाई जाएगी। यानी कि इतने किलोमीटर तक आपकी कोर पाई जाएगी। अर्थ का वॉल्यूम कितना प्रतिशत कवर करती है, 16% कवर करती है, और 31% द्रव्यमान कवर करती है पृथ्वी का ये। ठीक है दोस्तों, और जो एवरेज डेंसिटी होती है जो कोर का, यानी कि औसत घनत्व, वो सबसे ज़्यादा होता है 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो किसका होता है, कोर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब कोर को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, आउटर कोर और इनर कोर। जो कोर में ऊपरी भाग हो जाएगा वो आउटर कोर हो जाएगा, सबसे जो अंदर होगा वो इनर कोर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या है ध्यान में रखना है कि जो आपका कोर है ना, कहने का मतलब, तो दोस्तों देखो आपकी जो कोर है ना, आउटर कोर, जिसमें है जो, यानी कि 2900 किलोमीटर तक तो आपकी मेंटल थी, 2900 से लेके 2900 से ऐड करना है, 5300 किलोमीटर तक जाओगे तो वो कितना 2200 किलोमीटर हो जाएगा। तो उस वहाँ तक फैला हुआ है आपका आउटर कोर। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ठोस फॉर्म में पाया जाता है, या आपका किसमें लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, सॉरी, ये आपका किसमें लिक्विड लेयर है ये। आउटर कोर कैसी है, आपकी लिक्विड लेयर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं जो आपकी इनर लेयर है, वो कौन सी हो जाएगी। जो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है आपकी दोस्तों, सॉलिड स्पेयर होता है, इसमें निकल मोस्टली पाया जाता है, निकल और आयरन। और ये आपकी सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, और ये कितनी होती है, रेडियस में कितने किलोमीटर तक होती है, 1220 किलोमीटर तक ये आपकी पाई जाती है। ये पृथ्वी के केंद्र में पाई जाती है, इनकी सबसे केंद्र तक अपन पहुंच गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करेंगे अपन, ये तो हो गया आपकी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो आपका मेंटल होता है, यानी कि जो कोर हो गया उसको भी दो भागों में, अपर कोर लोअर कोर, और जो इनके जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है वो कौन सी होगी, लेमेन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखो जितना कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपको इतना पढ़ा के छोड़ देगा कि आपका कंप्लीट हो गया। अब मेन होता है, यहाँ से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैकेनिकली लेयर से कौन कौन से स्थल मंडल, देखो मैंने आपको उनमें भी बता दिया स्थल मंडल और जो ऊपरी लेयर होती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो मैकेनिकली फॉर्म में, यानी कि जो आधा भाग आपका प्याज का बच गया है, उसके माध्यम से आपको इसको समझना है। तो मैकेनिकल लेयर में क्या करना है आपको, जो कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो यानी कि पृथ्वी को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है वो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्थलमंडल पाया जाता है, यानी कि जो सबसे ऊपरी भाग पाया जाएगा स्थलमंडल का, उसके नीचे पाया जाएगा आपका स्टेनोस्फेयर, उसके नीचे मीजोस्फेयर, और उसके बाद में आउटर कोर, इनर कोर तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो अपन तीन के बारे में पढ़ेंगे, स्थलमंडल, स्टेनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल, और फिर आपका मध्य मंडल हो जाएगा मेंटल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फेयर के बारे में, स्थलमंडल क्या होता है।
तो दोस्तों स्थलमंडल की जो कितना किलोमीटर तक रेंज होती है, 0 से 100 किलोमीटर तक आपका पाया जाता है स्थलमंडल। ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे बाहरी परत हो जाएगी, मैकेनिकली फॉर्म में बांटेंगे तो सबसे बाहरी परत क्या हो जाएगा, स्थलमंडल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों। और ये मेंटल का सब, जिसमें क्रस्ट आपकी कंप्लीट आती है और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा आ जाएगा। ठीक है। यानी कि क्रस्ट भी आ जाएगी और मेंटल का ऊपरी हिस्सा भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल के अंदर। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि जो क्रस्ट और मेंटल मिला के क्या बनती है, स्थलमंडल बनता है। अब बात करते हैं स्टेनोस्फीयर के बारे में। स्टेनोस्फीयर के बारे में, तो इसकी लेंथ होती है 0 से 200, यानी कि 100 से 200 किलोमीटर तक की रेंज तक पाया जाता है आपका दुर्बलता मंडल। ठीक है दोस्तों। और जो प्लेटें गति करती है वो इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर करती है, यानी कि ये आपका लाव मैग्मा के फॉर्म में पाया जाता है। और जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसका मुख्य स्रोत होता है आपका कौन, दुर्बलता मंडल। ठीक है। ये मेंटल में ही पाया जाता है, क्योंकि 0 से 35 तक ये पाई जाती है आपकी कौन सी, ऊपर पर क्रस्ट पाई जाती है, उसके बाद तो आपकी मेंटल स्टार्ट हो जाती है। तो देखो मेंटल, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मिला के बन जाएगा आपका स्थलमंडल। और जो मेंटल हो जाएगी ना वो कंप्लीट, यानी कि जो थोड़ी बहुत तो ऊपरी मेंटल हो जाएगी और निचली मेंटल कंप्लीट आपका स्टेनोस्फीयर बनाएगी। कहने का मतलब ऊपरी मेंटल ही आपका बना देगी इसको। अब बात करते हैं मीजोस्फीयर। तो ये 200 से 2900 किलोमीटर तक आपकी पाई जाती है मीजोस्फीयर। तो इसको निचले मेंटल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, निचले मेंटल के रूप में भी जाना जाता है इसको। और यह स्टेनोस्फीयर की तुलना में ठोस और अधिक कठोर है। जो मीजोस्फीयर है वो इसकी तुलना में क्या होती है, कठोर होती है, ज़्यादा कठोर होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखो पीवाईक्यूज करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी के मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो ऊपरी मेंटल है उसको क्या बोला जाता है, आपका क्या बोला जाता है, स्टेनोस्फीयर बोला जाता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं किसके बारे में, डिसकंटिन्यूटी के बारे में। अब देखो डिसकंटिन्यूटी अभी मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में अब अपन डिटेल में जानेंगे। देखो दोस्तों वास्तव में डिसकंटिन्यूटी होती है, वो होती क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं होती है, एक रेफर्स टू ए बाउंड्री, यानी कि ये एक प्रकार की सीमा होती है पृथ्वी के अंदर जहाँ पे देयर इज ए सडन चेंज, यानी कि अचानक चेंजेज आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। यानी कि जो तत्व बने हुए रहते हैं इनके एक सीमा के बाद नीचे जाने के बाद में कुछ चेंजेज आते हैं। जैसे यानी कि सियाल हो गया, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, फिर उसके बाद में मिक्स्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर उसके बाद में सिलिकॉन और मैग्नीशियम सीमा पाया जाएगा। कहने का मतलब तो उनके जो बीच का संक्रमण एरिया हो गया उसको बोलते हैं अपन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में ध्यान चल गया आपको दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों अपन। देखो ये आपकी कंप्लीट पृथ्वी का मैंने एक पार्ट काट लिया है। तो सबसे ऊपरी लेयर आपकी अपर क्रस्ट हो जाएगी, उसके नीचे लोअर क्रस्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। जो आपकी, अब देखो क्रस्ट, ये कंप्लीट क्रस्ट होगी और ये क्या होगी, मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल को काटने वाली या फिर लोअर क्रस्ट या अपर मेंटल को डिवाइड करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको क्या बोलते हैं, मोहरो विकिक डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। अब जो ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी, रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लास्ट है आपकी कौन सी, लेमैन डिसकंटिन्यूटी, जो आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करती है, लेमैन डिसकंटिन्यूटी। अब बोलोगी सर आपने बता तो दिया, इसको याद कैसे करना है। चलो याद करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक बनाई है मैंने इसकी। देखो ये रही ट्रिक।
ऊपर देख रहे हो आप, सीएम की पेटी में से घूंट ले ले। ये पांचों की पांची याद हो जाएगी। सीएम आपको याद करना है, सीएम की पेटी में से घूंट ले ले, यानी कि सीएम है, मुख्यमंत्री सीएम बोलते हैं। उसके पेटी में क्या है, बियर कुछ रखी है, तो वो कह रहा है कि सीएम की पेटी में से कुछ निकाल और घूंट ले ले। तो सी से हो जाएगा आपका कोनराड डिसकंटिन्यूटी, एम से हो जाएगा मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। और ये तो आपको पैटर्न तो पता ही है, अपर लोअर क्रस्ट होगी, क्रस्ट अपर लोअर में मेंटल, अपर लोअर कोर, अपर लोअर में डिवाइड होगी। और लाइन वाइज आपको ये याद हो जाएगा। सीएम से कोनराड डिसकंटिन्यूटी, एम से मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी, पेटी से हो जाएगा रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, गूट से हो जाएगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और ले से हो जाएगा लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बात करते हैं अपन। ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पीवाईक्यूज करवा दूंगा। ये आपकी दो थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी मैंने करवा दी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल है लक्सी ट्री के जीके को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं कि जो ये मेरा चैनल है उसको लाइक शेयर और कमेंट भी आपको वीडियो के अंदर करना है, जिसके माध्यम से मुझे ये पता चलता रहेगा। जैसे जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे आपको पीडीएफ मिलती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीडीएफ बता दूंगा कि कहाँ पे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।